आखिर कैसे एक साधारण गांव का एक आम आदमी बन गया 13 से ज्यादा हत्याओं का मास्टरमाइंड। एक ऐसा शख्स जो हर किसी को अपनी मासूमियत से धोखा देता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक राज छुपाए बैठा था। उत्तर प्रदेश के मखदूमपुर गांव में एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसने न केवल गांव को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेके चलते हैं उन अनसुनी और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में जो अक्सर हमारी आंखों से ओझल रहती हैं। आज की कहानी एक ऐसी घटना की है जिसने एक आम गांव में छुपे एक खौफनाक सच को उजागर किया। तो चलिए इस दिलचस्प और थ्रिलर से भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मखदूमपुर से। मखदूमपुर जो कि एक साधारण गांव है जहां के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। कभी नहीं सोच सकते थे कि उनके बीच ऐसा कोई दरिंदा रह रहा है। ये तारीख थी 27 जुलाई 2001 की। गांव के निवासी दिनेश यादव, जो पेशे से एक स्थानीय पत्रकार थे, हर दिन की तरह अपने घर से निकले। लेकिन इस दिन कुछ अलग था। शाम होने के बाद भी जब दिनेश यादव घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों को चिंता होने लगी। शाम से रात हो गई और रात से सुबह, लेकिन दिनेश यादव का कोई अता पता नहीं था। अगले दिन उनके परिवार ने पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी अनिल कुमार सिंह को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई। दिनेश यादव की तलाश शुरू हुई और पुलिस ने उन जगहों पर खोजबीन शुरू कर दी जहां दिनेश अक्सर जाते थे। और फिर उसी शाम पुलिस को एक खौफनाक खबर मिली। दिनेश यादव का शव गांव के पास के ही एक खेत में पड़ा हुआ मिला। शव की हालत बेहद बुरी थी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से इनकी हत्या की हो। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। दिनेश यादव जो एक आम इंसान की तरह थे, उनकी इतनी बर्बरता से हत्या क्यों की गई? पुलिस को यह सवाल परेशान कर रहा था। हत्या के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या ये किसी व्यक्तिगत दुश्मनी का नतीजा था या फिर कुछ और? पुलिस ने गांव के कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लगा। फिर भी एक नाम बार बार सामने आ रहा था, राजेश ठाकुर। राजेश जो एक स्थानीय व्यक्ति था, वो गांव में अपने अजीब और रहस्यमय व्यवहार के लिए जाना जाता था। पुलिस ने उसे संदेह के घेरे में लिया और उसके घर की तलाशी लेने का फैसला किया। जब पुलिस राजेश ठाकुर के घर पहुंची तो उन्हें कुछ खास नहीं मिला, लेकिन फिर पुलिस को उसके कमरे के एक कोने में एक पुरानी डायरी दिखी। इस डायरी को देखते ही पुलिस अधिकारियों के हाथ ठिठक गए। डायरी के पन्ने पलटते ही उनकी नजरें ठहर गई। इस डायरी में जो लिखा था वो किसी की भी रूह को कपा देने वाला था। डायरी में हर पन्ने पर एक एक हत्या का विस्तार से ब्यौरा था। राजेश ने लिखा था कि उसने कैसे, कब और कहां अपने शिकार को चुना और कैसे उसने उनकी जान ली। डायरी में दर्ज की गई हत्याओं की संख्या भी बेहद चौंकाने वाली थी, 13 से ज्यादा हत्याएं। पुलिस के हाथ एक ऐसे दरिंदे की डायरी लग चुकी थी जो सालों से लोगों की जान ले रहा था और इस पर गर्व महसूस करता था। राजेश ठाकुर ने अपनी डायरी में खुद को एक ऐसा इंसान बताया था जो इंसानों की जान लेकर अपनी प्यास बुझाता था। ये डायरी किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए एक डरावना सपना थी। अब जब राजेश ठाकुर पुलिस की गिरफ्त में था तो उससे पूछताछ शुरू हुई।
पूछताछ के दौरान उसने बिना किसी डर के अपनी सारी हत्याओं को कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने अपने शिकारों को धोखे से फंसाया और फिर बड़ी बेरहमी से उनकी हत्या कर दी। राजेश ने यह भी कबूल किया कि उसकी मानसिक स्थिति हमेशा से असामान्य थी। उसे लोगों को मारने में एक अजीब सा आनंद मिलता था। उसने ये भी बताया कि उसे लगता था कि वो भगवान की तरह है, जो किसी की भी जान ले सकता है। सोचिए, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइए, जो खुद को भगवान समझता था और लोगों की जान लेकर गर्व महसूस करता था। ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान किस हद तक गिर सकता है। पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए काफी मेहनत की। उन्होंने राजेश की डायरी में दर्ज सभी घटनाओं की जांच की और पाया कि उसके द्वारा की गई हत्याओं की पुष्टि हो रही है। हर हत्या की जगह, तारीख और समय, सब कुछ डायरी में लिखे विवरण से मेल खा रहा था। गांव के लोग इस घटना से सदमे में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बीच एक ऐसा दरिंदा रह रहा था जो सालों से लोगों की जान ले रहा था। राजेश ठाकुर, जो बाहर से एक साधारण इंसान लगता था, असल में एक सीरियल किलर निकला। इस केस ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने हमें ये सिखाया कि कभी-कभी सबसे खतरनाक लोग हमारे आसपास ही होते हैं, जिनकी असली पहचान हमें तब तक नहीं पता चलती जब तक वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। तो दोस्तों, ये थी इंडियन प्रेडेटर, डायरी ऑफ अ सीरियल किलर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने एक साधारण गांव को एक खतरनाक सीरियल किलर की सच्चाई से वाकिफ कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लाते रहें। धन्यवाद।